अस्सलाम वालेकुम। अगर आप HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के कोलैबोरेशन के साथ आने वाले जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, उन पर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HEC की जानिब से कंडक्ट किए जाने वाले टेस्ट हैट या फिर यूसेट का स्कोर होना चाहिए। मास्टर्स और PhD के लिए हैट कंडक्ट किया जाता है। हैट जो कि एब्रीविएशन है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो यूसेट है उसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि आपने ऑलरेडी इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यूसेट का स्कोर होना चाहिए। यूसेट जो कि एब्रीविएशन है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। ये जो दोनों टेस्ट हैं ये HEC कंडक्ट करती है हर साल 4 दफ़ा, और इस साल यानी कि 2025 की बात करें तो 2 दफ़ा कंडक्ट हो चुके हैं और 2 दफ़ा जो है वो आने वाले मंथ में कंडक्ट होंगे। तो उनकी तमाम जो डेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है उसमें अगर हैट की बात करें तो इसकी जो फ़ीस होती है वो तकरीबन 2000 रुपीज़ होती है और ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर बात करें यूसेट की जो कि बैचलर के लिए होता है, उसकी जो फ़ीस होती है वो वेरी करती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तकरीबन 1200 से लेकर 1700 रुपीज़ के दरमियान उसकी फ़ीस होती है और ये वैलिड होता है 1 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हैट का टेस्ट है वो HEC की जानिब से आने वाले या HEC की कोलैबोरेशन से आने वाले जो जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं 2 साल के दौरान जितने भी आएंगे उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं हैट के साथ। और अगर बैचलर की बात करें तो आप 1 साल उन तमाम स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं जो HEC की कोलैबोरेशन के साथ ऑफ़र किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z तमाम डिटेल हैट और यूसेट के हवाले से बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा, और उसके अलावा मैं बात करूँगा कि कौन कौन से ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं हैट या फिर यूसेट टेस्ट के साथ, और उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन है, और इसके अलावा भी बाकी भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, फाइनल डिग्री नहीं है, या मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो क्या मैं ये जो टेस्ट हैं इनके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी ये जो टेस्ट हैं ये दे सकते हैं। और आपने ये टेस्ट कब देने हैं, आपने बेसिकली अपनी जो डिग्री कंप्लीशन का जो टाइम है वो आपने देखना है कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपने टेस्ट देनी है। आप जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो डिग्री है वो नेक्स्ट ईयर अगस्त तक कंप्लीट हो रही है तो आप अभी जो आने वाले जो हैट है या फिर यूसेट है वो आप दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आने वाले मंथ में दिसंबर में, जनवरी में बहुत सारे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप है या चाइना का CSE स्कॉलरशिप है। उसमें आप बैचलर, मास्टर्स और PhD के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो है आप ये जो हैट का या यूसेट का स्कोर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप वो ये जो टेस्ट हैं इनकी तैयारी करके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और अगर अभी आपका 4th या 5th सेमेस्टर है बैचलर का तो बेहतर है कि आप लोग ये टेस्ट ना दें। उसकी वजह ये है कि ये जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक ये जो टेस्ट है ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने अपनी डिग्री की जो कंप्लीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपने ये टेस्ट देना है। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है, तो इसका कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है और आपने अप्लाई करना है इन टेस्ट के लिए, जो कि मैं आपको आगे जाकर अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। अब अगर बात करें हैट टेस्ट की कैटेगरीज़ की तो मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज़ होती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी जिसमें तकरीबन 5 कैटेगरीज़ हैं। इसमें सबसे पहला हैट 1 है जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जो फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और इसमें जो स्कोर है उसमें वर्बल जो रीजनिंग है उसका 30% होगा। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग वो भी 30%, उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग वो भी 40%, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। उसके बाद जो हैट 2 है उसमें मैनेजमेंट साइंसेस, बिजनेस, एजुकेशन, इसके जो मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वर्बल रीजनिंग का भी 30%, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का 40%, उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का 30%। और उसके बाद अगर हैट 3 की बात करें जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स या PhD के लिए,
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए, सोशल साइंसेज़ के लिए, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड अप्लाइड एंड लॉ के लिए। तो इन तमाम जो प्रोग्राम्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हैट 3 देना है। और इसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि ये 40% है वर्बल रीजनिंग, उसके अलावा 35% है एनालिटिकल रीजनिंग और 25% है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और उसके बाद अगर बात करें हैट 4 की, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो बैकग्राउंड है या जिनकी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज में है, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज में है, और फिज़िकल साइंसेज, एजुकेशन, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। और इसके जो स्कोर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 40% वर्बल रीजनिंग है, उसके अलावा 30% एनालिटिकल रीजनिंग है, उसके अलावा 30% क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। और उसके बाद लास्ट पे आता है 5वें नंबर पर हैट जनरल, जो कि रिलीजियस स्टडीज़ यानी कि वो स्टूडेंट जो मदरसा वगैरह से ग्रेजुएट हैं उनके लिए है। उसमें वर्बल रीजनिंग 40% और एनालिटिकल रीजनिंग 30%, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30%। इन तमाम कैटेगरीज़ के जो टोटल मार्क्स हैं वो होते हैं 100। और बेहतर यही होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। और ये थी 5 कैटेगरीज़, और आप अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें कि जो मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो सिलेबस है वो सेम होता है, बस इसमें जो मार्क्स की या जो क्वेश्चंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका जो मटेरियल होता है प्रिपरेशन के लिए, वो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, तमाम मेजर्स के लिए सेम होता है। और ये थी तमाम कैटेगरीज़। आप अगर बात करें कि अगर आपके पास मास्टर्स या पीएचडी के लिए हैट होगा या फिर बैचलर के लिए अगर आपके पास यू सेट होगा, तो आप कौन कौन से ऐसे फुली फंडेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्कॉलरशिप है वो है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। ये हंगरी का बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है और ये ऑफ़र किया जाता है हंगरी गवर्नमेंट की जानिब से, और पाकिस्तान में ये एचईसी के कोलैबोरेशन के साथ ऑफ़र किया जाता है। और आप एचईसी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बैचलर के लिए आपके पास यू सेट होना चाहिए, मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपके पास हैट का स्कोर लाजमी होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल यानी कि 2025 में इसकी जो डेडलाइन थी वो 15 जनवरी 2025 थी। और आई होप सो कि जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि 2026 है वो अभी एचईसी अनाउंस करेगी, गालबन नवंबर या दिसंबर में अनाउंस कर देगी। तो इसकी जो डेडलाइन है उम्मीद है कि सेम होगी, यानी कि 15 जनवरी ही होगी। तो इसके लिए आगे आने वाले जो 2 टेस्ट हैं हैट के और यू सेट के, वो आप दे सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और उसके बाद जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो भी बैचलर, मास्टर, पीएचडी के लिए, वो है चाइना का सीएससी स्कॉलरशिप। तो इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें तो बहुत सारे लोग जो है बगैर हैट और यू सेट के भी उनका एडमिशन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी और तीसरा है टाइप सी। जो टाइप ए है वो होता है कि थ्रू एचईसी, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप थ्रू एचईसी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो टाइप ए होगा। और जो टाइप बी है वो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, उसमें एचईसी का कोई भी लेना देना नहीं होता, आपने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद एक तीसरी टाइप होती है वो है टाइप सी, और वो है एम्बेसी के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो एम्बेसी भी यही कहती है कि आप एचईसी के थ्रू ही अप्लाई करें। अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप में टाइप ए के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपने 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होता है, एक होता है एचईसी का और दूसरा होता है सीएससी का पोर्टल। और अगर आप अप्लाई करते हैं टाइप बी के थ्रू सीएससी स्कॉलरशिप के लिए तो उसमें भी आपने 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होता है, एक होता है यूनिवर्सिटी का पोर्टल और दूसरा होता है सीएससी का पोर्टल। तो इस तरीके से आप टाइप बी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं बगैर हैट और बगैर यू सेट के। और अगर आप हैट या यू सेट करते हैं तो आप एचईसी के थ्रू भी सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो तीसरा स्कॉलरशिप है वो है यूके का स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो चौथे नंबर पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो सिर्फ पीएचडी के लिए है और ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। ये यूएसए का स्कॉलरशिप है जिसको यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर कहते हैं। इस स्कॉलरशिप में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये अभी भी ओपन है, इस पर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं।
और ये भी स्कॉलरशिप जो है एचईसी की कोलैबोरेशन के साथ ऑफ़र किया जाता है। आप लोग जो है यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आप लोग फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ फ्री एजुकेशन बल्कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन वगैरह, उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड वगैरह, और उसके साथ साथ आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये तमाम चीज़ें स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। तो वो जो कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो है वो आप लाजमी देखिएगा, और इसमें आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने 4-5 स्कॉलरशिप मैंने आपको अभी बता दी हैं। इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं वो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये थे वो स्कॉलरशिप्स जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर के लिए यूसेट और मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपके पास हैट का स्कोर होगा। तो अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा और मैं आपको बता दूं कि ये अभी ओपन नहीं है। हैट और यूसेट अभी ओपन नहीं है, लेकिन आने वाले मंथ में ओपन हो जाएगा। ये जो वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अप्लाई करने की, ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी जब ये जो टेस्ट है इनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते थे। तो ये कुछ मंथ पुरानी है ये वीडियो, जिसमें मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इनका जो अपना अकाउंट है वहाँ पर जाके आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने किस तरीके से अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऑलरेडी ऐड की होगी जब आपने अकाउंट बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो आप अभी बना सकते हैं एचईसी के पोर्टल पर, वहाँ पर बनाकर फिर आपने अप्लाई करना है यूसेट और हैट के लिए। तो मैं आपको अभी हैट के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो सबसे पहले आप जाएंगे etc.hec.gov.pk पे, और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ये नीचे लिखा हुआ है साइन इन के नीचे साइन अप, तो आप साइन अप करेंगे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। जैसा कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा, सीएनएसई नंबर, और उसके बाद पासवर्ड लिखूँगा, और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ऊपर एचईसी एप्टीट्यूड टेस्ट हैट लिखा हुआ है, और जिसकी डेडलाइन है 17 अक्टूबर। और उसके बाद ये एक मैंने हैट टेस्ट दिया भी था 17/2/2022 को, ये हंगरी के स्कॉलरशिप के लिए। और मैं ये हैट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी होगी जिसमें टेस्ट नेम है, यानी कि मैं किस प्रोग्राम के लिए आगे अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए, वो है पीएचडी। सो मैं यहाँ पे पीएचडी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या होगा। अच्छा, सब्जेक्ट से मुराद हो सकता है कि एग्जैक्ट सब्जेक्ट ना हो। अब जिस तरह मेरा अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स आता है सोशल साइंस में, सो मैंने सोशल साइंस सेलेक्ट किया, तो आगे जो टेस्ट टाइप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। इसी तरह जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो जो टेस्ट टाइप है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया है कि जो 5 तरह के हैट टेस्ट होते हैं। उसके बाद प्रेफर्ड सिटी है कि आप कौन सी सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी है। जी, तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैचलर की और मास्टर्स की, तो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मैं यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी आगा ख़ान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एंड बीएस प्रोग्राम 2017, और टोटल मार्क्स। उसके बाद मैं इसको सेव एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ। सेव पे करता हूँ, ये मेरी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो सेव हो गई है। अभी मैं 18 ईयर एजुकेशन जो मेरा एमफिल था उसके बारे में लिखता हूँ।
जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो 900 कर देता हूँ। अच्छा, ये अब सबमिट हो गया। ओके, यहाँ पे कोई जो है वो मिस हो गया। हाँ, अब एप्लीकेशन हो गई है सबमिट। अब सबमिट हो गया, अब रहेगी इसकी जो पेमेंट है वो रह गई है। इसकी जो फ़ी है ये उसकी डिटेल है, जो फ़ी की जो पेमेंट करनी है उसकी डिटेल है, जो कि इसकी जो फ़ी है वो तकरीबन 2000 रुपये, 2010 रुपये है। और इसमें फ़ी पे करने का तरीका ये है कि आप जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या फिर यू पैसा, किसी भी मोबाइल अकाउंट से आप ये फ़ी पे कर सकते हैं। आपको राइट साइड पे समरी के नीचे कंज्यूमर नंबर दिया गया हुआ है, उस कंज्यूमर नंबर को ऐड करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ये किसी बैंक में कोई चालान जमा नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा, मोबाइल से होगा, आपके इजी पैसा अकाउंट, जैज़ कैश अकाउंट या फिर किसी बैंक के अकाउंट से होगा। जब आप फ़ी पे कर देंगे तो आप क्लिक करोगे वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर, तो आपको वेरिफिकेशन भी यहाँ से मिल जाएगा कि आपकी फ़ी पे हो गई है। जी, तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं हैट के लिए। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट है, फ़लाँ सब्जेक्ट है, तो मुझे बताएं कि मैं कौन सा हैट टेस्ट दूंगा, हैट 1 दूंगा, 2 या फिर 3 या 4 या फिर 5। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई के दौरान जब आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा कि आपका कौन सा हैट है, यानी कि आप कौन सा हैट आप देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। तो बेहतर है कि आज जब आप अप्लाई करें तो आप तब देख लें, जब आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, अपना मेजर लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट के लिए कौन सा हैट का टेस्ट है। तो आप अगर बात करें कि आप लोग कब अप्लाई कर सकते हैं हैट के लिए या फिर यू सेट के लिए, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो टेस्ट है ये साल में 4 दफ़ा ओपन होता है और 2 दफ़ा इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, 2 दफ़ा ये टेस्ट हो चुका है और 2 दफ़ा अभी बाकी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी तैयारी आपने अभी से स्टार्ट करनी है और मैं आपके साथ जो मटेरियल है वो भी शेयर करूंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस मटेरियल के हवाले से भी। तो आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी इसकी जो तमाम जो टाइमलाइन है। इसमें अगर आप यू सेट का देखें तो यू सेट नंबर 3 जो है इसमें जो 18 अगस्त को ये अनाउंस होगा ये टेस्ट, यू सेट भी और जो हैट भी है, हैट भी नंबर 3 पे जो है 18 अगस्त को अनाउंस होगा। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो होगी 9 सितंबर 2025 और उसके बाद जो रोल नंबर स्लिप आएगी आपको वो 19 सितंबर 2025 तक आ जाएगी, यू सेट की भी और हैट की भी। और उसके बाद अगर बात करें टेस्ट डेट की तो इसका जो टेस्ट होगा वो 28 सितंबर 2025 को यू सेट और जो हैट है नेक्स्ट जो है वो कंडक्ट होगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो यू सेट का तो आएगा 20 अक्टूबर को, जबकि जो हैट है उसका जो रिज़ल्ट है वो 17 अक्टूबर तक आ जाएगा। और इसी के नीचे आप दूसरा जो टेस्ट है यानी कि चौथा जो टेस्ट है वो भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ये जो 2 टेस्ट हैं इनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस साल और इससे नेक्स्ट ईयर भी। आई होप सो कि जब तक स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन बाकी होगी एक आध और भी आपके लिए होगा जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास तकरीबन 3 हैट के टेस्ट होंगे, मतलब कि राउंड अबाउट, जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मार्क्स लें, जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतने ही आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि सिर्फ आपके हैट का स्कोर, आपका जो हैट का स्कोर है वो नहीं देखा जाता, इसके अलावा भी आपकी जो बाकी प्रोफाइल है वो भी देखी जाती है ओवरऑल। तो इसलिए आप अपनी बाकी जो प्रोफाइल है उसको भी बेहतर करें, उसके साथ साथ आप ये जो हैट है और यू सेट है ये भी आप लोग दें। आप अगर बात करें सिलेबस की तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि इसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, जबकि इसका जो सिलेबस है वो सेम है। तो इस वीडियो की जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें एक गूगल का एक लिंक आपको मिलेगा, गूगल ड्राइव का, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा यू सेट का भी और हैट का भी। उधर से आप अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप लोग कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।